नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस स्टोरी की जो हमको 2 से 5 साल पहले तक इतना घोल-घोल के पिलाया गया कि आज हम उसके लॉसेस झेल रहे हैं। जी हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में 2 साल से पहले या स्पेसिफिकली 2 या 4 साल या 2 या 5 साल के बीच में हो, तो आपके पास मनाली पेट्रोकेमिकल्स का शेयर ज़रूर होगा। 1 करोड़ वीडियो, 1 करोड़ यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने ये कहानी बताई थी कि मोनोपोली है, मोनोपोली ले लो, 5 स्टॉक ले लो, रिटायरमेंट हो जाओ, 5 स्टॉक लो, करोड़पति हो जाओ। इस तरह के थंबनेल्स आपको ज़रूर दिखाई दिए होंगे। मैंने भी इस मैं भी फँस गया था, अगर आप फँस गए तो कोई बात नहीं। मैं भी उस जाल में फँस के मैंने भी एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। आज मैं लॉस झेल रहा हूँ बट स्टिल लेसन हमने लर्न किया है और लेसन लर्न करना भी हमारे देश में तो कहावत भी है कि इंसान पढ़ाई से कम अ, अखरोट बादाम खा के कम और ठोकर खा के, धोखा खा के ज़्यादा सीखता है। तो मनाली पेट्रोकेमिकल्स को एक बार आज रिव्यू कर लेंगे। 1000 स्मॉल कैप है, 1151 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पीई अभी भी 65.1 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 14.2 है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे -92.4, क्वार्टरली सेल्स -5.48, सेल्स ग्रोथ -24.6। इस कंपनी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह के नंबर से कि ये होगा। अब जिनको नहीं पता मनाली पेट्रोकेमिकल्स क्या करती है, हम चलेंगे स्किनर्स में, स्किनर्स के अबाउट में आप देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पॉलीओल्स। अब इंडिया में प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो इनका सेकंड प्रोडक्ट है पीजी, इसके ये पहले और सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन कहानी ये नहीं, कहानी ये है कि इंडिया के हैं। क्या बाहरी कंपनी नहीं बनाती, बाहर की कंपनियाँ थोक के भाव में बनाती हैं और ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग करती है। इसको हम देख लेते हैं, इसके डिटेल्स में आके देख लेते हैं। जो पहला इनका प्रोडक्ट है पॉलीईथर पॉलीओल, ये क्या काम करता है? ये ऑटोमोबाइल रेफ्रिजरेशन के टेम्परेचर कंट्रोल में काम आता है, एडहेसिव में काम एज़ अ रॉ मटेरियल काम आता है, फुटवियर और रूफिंग एप्लीकेशन में काम आता है। जो इनका मेन प्रोडक्ट है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये कलरलेस लिक्विड है और ये यूज़ आता है डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स में। ये भी रॉ मटेरियल है, ड्रग सॉल्युबल है, ओरल इंजेक्शन है, ओरल और इंजेक्टेबल है, विटामिन्स के लिए स्टेबल है, एफडीए अप्रूव्ड है। फार्मास्यूटिकल फूड फॉर्मुलेशंस वगैरह में भी यूज़ होता है, कैन्ड फूड में भी यूज़ होता है। तो यही इनका यूएसपी था और अब इनके और भी प्रोडक्ट हैं। आप देखेंगे कि इनको जो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, फ्यूल ही इनका क्रूड का डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो इनकी जो प्राइमरी सप्लायर है चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स। चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफ़िट कर रहा है, लेकिन मनाली पेट्रोकेमिकल्स लॉसेस कर रहा है और नेग्लिजिबल प्रॉफ़िट कर रहा है। अब कॉम्पिटिशन कहाँ है? कॉम्पिटिशन इसका आता है सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, यूएई से आता है। इनको जो फ़ायदा मिला बेसिकली वो मिला एंटी डंपिंग ड्यूटी एडीडी। गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, उसके बाद दुनिया को लगा, बहुत सारे लोगों को लगा कि अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये आजीवन रहेगी। ये कभी भी आजीवन नहीं रहती है और ना आज थी ना कब कल रहेगी। चलते हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट में, क्वार्टरली रिज़ल्ट देखोगे आप तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 301 से गिर के 270, ईयर ऑन ईयर 287 से गिर के 270। अब 270 आप देखोगे कि ये पिछले 3 साल में इस 2020 के सितंबर के बाद अब इन्होंने इतना घटिया रिज़ल्ट पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 है, क्यू ऑन क्यू इंक्रीज़ है, दुगना हो गया, 8 से 15 हो गया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखिए 18 से 15 हो गया है। लेकिन उससे पहले देखिए कितनी कितने प्रॉफिट इन्होंने एन्जॉय किए हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, एंटी डंपिंग ड्यूटी का पूरा फ़ायदा उठाया। उड़ गई एंटी डंपिंग ड्यूटी, ना मैन्युफैक्चरिंग में इनका मोट है, ना सेलिंग में है, ना ऐसा कुछ यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। मार्जिन इनके पास है ही नहीं और बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू कर दिया कंपनी ने, सस्ते और बढ़िया क्वालिटी के थे। इनका मार्जिन ही उड़ गए, 36-34 से 2 और 3% पे आ गए। लॉसेस भी पोस्ट किए हैं इन्होंने, आप देखोगे यहाँ पे 3, 4 और 11 करोड़ में आ गए, जहाँ ये 100 करोड़ और 120 करोड़ के आसपास चल रहे थे। ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं। कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रहा था 800, 803, मार्च में देखिए 1024, फिर 2022 में देखिए 1672 और मार्च 2023 में देखिए 1200 भी नहीं, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो 529 से गिर के सीधा 79, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 511 से गिर के सीधा 70 और नेट प्रॉफिट देखिए 381 से गिर के सीधा 51 और ट्रेलिंग 2 मंथ में तो और भी बुरा हाल है। अब देखोगे और भी बुरा हाल है। कोई अ, उम्मीद की किरण नहीं है यहाँ पे। अब स्टॉक प्राइस देखो कैगर 1 साल में 20% नेगेटिव,
प्रॉफिट ग्रोथ देखो 92% डाउन डीग्रोथ है ये। अ, ट्रेलिंग 2 मंथ यानी साल के शुरू से। ट्रेलिंग 2 मंथ सेल्स ग्रोथ देखो -25%। कैसी मोनोपोली है? ऐसी कोई मोनोपोली है जिसका मैंने तो ऐसी लाइफ में कोई मोनोपोली देखी नहीं, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2 और 3 में टहल रहा हो। कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो भी इनके नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो प्रमोटर अभी भी 44.87 अभी भी पकड़ के बैठे हैं, ना कुछ खरीद रहे हैं, ना बेच रहे हैं। एफआईज़ की पोज़ीशन नेग्लिजिबल है, डीआईज़ की नेग्लिजिबल है। असली प्रमोटर तो पब्लिक है, 54.24 एक्सपेंड करेंगे तो आपको एक बड़ा नाम भी दिखाई देगा। हो सकता है कि बहुत लोग इसी झोंक में आ गए। तो पब्लिक बन के बैठी है प्रमोटर, प्रमोटर बन के बैठा है रिटेल। तो ऐसी कंपनी का ग्रोथ होगा नहीं। वापस चलते हैं क्वार्टरली पे। रिटेलर्स को ना, हम जैसे रिटेलर्स को मोनोपोली शब्द सुनते ही एकदम हमारे एंटीना रडार सब खड़े होके दौड़ने घूमने लगते हैं यहाँ पे। मोनोपोली होके भी 36-34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर मोनोपोली ही की बात है तो आईईएक्स भी तो मोनोपोली है। अगर हम आईईएक्स में जाएँ, क्वार्टरली में जाएँ, इनके इनके मोनोपोली इनके देखिए 88% से गिरकर अब 78 और अब रिकवर करके 85। मोनोपोली ये होती है, तब भी इनका शेयर जब ऊपर नहीं जा रहा है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं लगातार, कहीं भी डिप नहीं दिख रहा है आपको, तब भी शेयर मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वो 5 शेयर लेके करोड़पति बनने के सपने खूब बेचे गए। आईआरसीटीसी देख लेते हैं, वो भी तो मोनोपोली है। आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट में। ये देखिए, वो ये तो कोविड का लॉस है, अब देखिए 40, 35, 45 तब भी 36-37 पे बने हुए हैं रेगुलरली। ईयरली पे आ जाते हैं, ईयरली पे भी देखोगे आप, तब कंसिस्टेंटली बने हुए हैं और ऊपर से इंक्रीज़ करे जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये कैसी मोनोपोली? नेस्ले का आप देख लेंगे, नेस्ले को हम कंपेयर नहीं कर सकते एपल टू एपल, बट स्टिल फूड में और बेबी फूड में इनकी मोनोपोली है। कहीं भी आपको डिप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सेल्स भी इनकी बढ़ती जा रही है। तो मोनोपोली शब्द सुनते ही रिटेलर्स अलग ही लेवल पे पागल हो जाते हैं और यही मनाली पेट्रोकेमिकल में हुआ। मैं पर्सनली वो यूट्यूब वो वीडियोज़ कभी नहीं देखता जहाँ थंबनेल पे लिखा होता है कि 5 स्टॉक दे दो करोड़पति बन जाओगे, रिटायरमेंट हो जाएगा। अरे आप 5 छोड़ो, आप 10 भी ले लो। अब नेस्ले के ही ले लो, अगर आपने 5 ले लिए हैं और 5 24,000 के हो गए। नेस्ले छोड़ो, आप पेज इंडस्ट्रीज़ ले लो, जिसके स्टॉक जो है 40,000 के आस-पास है। अगर आपने ₹1 पे भी ले लिया इमेजिनरी और उसने 40,000 मान 37 है, हम 40 मान लेते हैं। मान लो उसने 40,000 का स्टॉक हो गया, तो तब भी आपके 5 स्टॉक जो होंगे वो 2 लाख के ही होंगे। क्या 2 लाख में रिटायरमेंट ले लोगे? पेज इंडस्ट्रीज़ हटाते हैं, हम देखते हैं एमआरएफ, 1 लाख का है ये स्टॉक। आपने 5 स्टॉक ले लिए, हम मान लेते हैं आपने ₹1 पे ले लिए। अब वो ₹1 का स्टॉक आपका 5 लाख रुपए का हो गया। ₹5 का स्टॉक आपका 5 लाख हो गया। क्या आप रिटायरमेंट ले लोगे? तो इस तरह की कहानी से हमेशा बचना चाहिए। फँस गए, इट्स ओके। हमने एक समझ लेंगे कि हमने वो इन्वेस्टमेंट एक किसी कोर्स में किया, हमने एक लर्निंग में किया और हमने लर्निंग गेन कर ली। चलते हैं मनाली पेट्रोकेमिकल के चार्ट पे, तो आपको ये आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये रिज़ल्ट के आइलैंड्स हैं। जब इसमें रिज़ल्ट आया है, तो उसका ये हाल हुआ है। इसमें किसी तरह की भी टेक्निकल एनालिसिस डेली बेसिस पर बिल्कुल ठीक नहीं है। सीधा डेली से कन्वर्ट करते हैं हम इसको वीकली पर और वीकली पे हम देखेंगे ना, तो इसने टॉप जो अपना बनाया था, वो 150 पे बनाया था। 150 से आज ये अपने आधे से भी कम 54.90 55% वेल्थ उड़ चुकी है। अब हो सकता है कि इसमें एक बाउंस आए, कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, आगे चल के मोनोपोली बन ही जाए, लेकिन फंडामेंटली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मोनोपोली होने का, मोनोपोली क्या एक डिसेंट कंपनी होने का भी। हो सकता है कि आगे चल के ये इस तरह से जिस तरह से आज सीडीएसएल और कैम्स घूम रहे हैं, हो सकता है आगे चल के घूमे वीकली बेसिस पर और ये 2025 में जाके फिर ये वापस ₹150 पर आए। पर क्या आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है? मैं तो नहीं करूँगा। पहले भले ही मैंने कर दिया तब उतना नॉलेज नहीं था और लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब अगर आप ट्रेडर हो तो वेल गुड आप यहाँ एक बेट ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम डबल बॉटम बन रहा है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा-सा गेन आपको मिल जाए 5-10% का 80-90 के आस-पास। मिल जाता है वेल गुड। अगर आप मेरी तरह रिटेल इन्वेस्टर हो जो पहले से फँसा हुआ हो, तो आपको देखना है कि आपको कहाँ एग्ज़िट लेना है। अगर मैं तो इसमें लॉस बुक करने को तैयार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ भी नहीं शायद 12-15% के लॉस पर हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक इसमें मूव आएगा ही क्योंकि स्टिल मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी भी कुछ लोग कहानियाँ बेच रहे हैं, चूरन चटा रहे हैं कि मोनोपोली है और डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, रिटायरमेंट ले लो आप। तो मैं तो तैयार हूँ लॉस बुक करने के लिए भी, मैं वेट करूँगा 2 क्वार्टरली रिज़ल्ट्स का, 2 क्वार्टरली रिज़ल्ट्स का वेट करूँगा। उससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मूव आए इसमें थोड़ा-सा
और ये 80-90 के आस-पास आए। 80-90 के पास हिट करते ही मैं अपना यहाँ पे मैं एग्ज़िट अपना कर लूँगा यहाँ पे। नो प्रॉफ़िट नो लॉस के आस-पास ही मेरा एग्ज़िट रहेगा यहाँ पे। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं लॉस भी बुक कर लूँगा अगर 2 क्वार्टर के बाद भी ये उस रिज़ल्ट पे नहीं आया। सिंपल सी बात है, कंपनी के फंडामेंटल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक तो बहुत दूर की बात है। अभी हमने आईएक्स के फंडामेंटल्स देखे, अगर मैं आईएक्स का चार्ट खोल दूँ यहाँ पे, तो स्टिल आईएक्स जो है वो प्रॉफ़िट बना रहा है। आपको चार्ट बहुत सिमिलर लग रहा होगा। स्टिल आईएक्स 85% का ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन एन्जॉय कर रहा है। कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट पोस्ट कर रहा है। लेकिन कंपनी का स्टॉक देखिए ऊपर से कितना नीचे आया हुआ है। पोज़ीशनिंग भी मैटर करती है। कैम्स अगर हम कैम्स देखें तो कैम्स भी आज आसमान से ज़मीन पे आया हुआ है। कैम्स में जबकि आज 7% का मूव था, लेकिन जिसने 4000 पे बाय किया वो अभी भी लॉस पे बैठा हुआ है। अगर हम इसको देखें तो जिसने 4000 पे लिया होगा वो अभी भी 30% के लॉस पे बैठा हुआ है। तो पोज़ीशनिंग भी बहुत मैटर करती है। तो तो जब इतने हेल्दी स्टॉक्स परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मनाली पेट्रोकेमिकल कैसे कर लेगा? तो मेरा अगेन स्टिल यही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ये मूव करेगा 80-90 के आस-पास, नहीं भी करेगा वेल गुड, यहाँ पे मैं अपना एग्ज़िट कर लूँगा, लॉस हुआ, लॉस भी बुक कर लूँगा, किसी बेटर कंपनी, किसी बेटर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में डालूँगा। तो ये थी वीडियो मनाली के पेट्रोकेमिकल्स की सैड स्टोरी थी। हो सकता है आप भी कोई शेयर कर रहे हो। क्या एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो बिल्कुल शेयर करना। वीडियोज़ हम अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरी स्टोरी थी, मेरी एनालिसिस थी। आप अपनी एनालिसिस सोच समझ के कीजिएगा। मेरा वीडियो देख के या किसी का वीडियो देख के बहुत ही सोच समझ के पैसा डालना है, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक करिए। हम एक नए चैनल हैं, हेल्प करिए ग्रो करने में, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।